हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस बाय सीमा चौधरी। तो अभी हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 वीडियोस में आप देखे होंगे, तो उसमें हमने जो नंबर सिस्टम है तो तरह तरह के नंबर के बारे में आपको बताया, फिर एक्सरसाइज 1.1 क्लियर किया और फिर उसके बाद इर्रेशनल नंबर क्या है और √2 √3 को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट किया जाता है, ये सारी बातें हमने सीखी। अब हमें एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे और तब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है रियल नंबर। अब ये क्या है, व्हाट आर रियल नंबर्स? तो देख रहे हैं कि ये दो जो मैंने यहाँ ब्रांच इसका किया है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब ये रियल नंबर जो है किसके मिलने से बना है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से बना है। और आप रेशनल नंबर के बारे में भी अच्छे से जान गए हैं और इरेशनल नंबर के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, तो सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो जैसे कि रेशनल नंबर क्या है, आपको पता है कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो ये सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आपको पता है, एटसेट्रा। और इरेशनल नंबर क्या है वो भी आपको पता है, जो रूट में होते हैं, रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो बेसिकली अभी तक जितने भी नंबर हमने डिस्कस किए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर ही हैं। मतलब कि रियल नंबर की जो फैमिली है वो सबसे बड़ी है। उन सारे नंबर्स से सबसे बड़ी फैमिली जो है रियल नंबर की है, और वो सारे नंबर इसी रियल नंबर की फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि जो रियल नंबर है वो किसके मिलने से बना है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से बना है। अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। एक और डिफिनीशन आप दे सकते हैं कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जैसे कि आप देख चुके हैं कि रेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और इससे पहले जस्ट हमने सीखा कि √2 √3 को कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। तो ये भी नंबर लाइन पर आप ड्रॉ कर सकते हैं और इसको भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक आप और डिफिनीशन दे सकते हैं, उसको भी सीख लीजिए कि दोज नंबर्स which can be represented on number line are called real numbers। तो ये भी एक डिफिनीशन आप दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया रियल नंबर के बारे में, और रेशनल और इरेशनल भी क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। जो भी आप आंसर देंगे ट्रू और फॉल्स, उसका आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो अभी तक जो मैंने बताया, अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया कि रियल नंबर्स जो हैं वो कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल की, यानी कि इरेशनल नंबर जो है वो पार्ट है उस रियल नंबर की फैमिली का। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि ये जो रियल नंबर है ये किसके किसके मिलने से बना है। तो आप दिखा सकते हैं कि ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन से बना है।
irrational number. It means irrational number is a part of this bigger फैमिली. इस रियल नंबर के फैमिली का एक हिस्सा है इरेशनल नंबर. तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे सभी रियल नंबर होंगे. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इसका आंसर होगा आपको ट्रू. ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है क्योंकि सारे इरेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर हैं. वो एक उस बड़े वाले फैमिली का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि चूंकि रियल नंबर जो है इन दोनों के मिलने से ही बना है, इट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ दिस बिगर फैमिली. तो सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर हैं और सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर हैं. जितने भी रियल नंबर हैं वो या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे. क्लियर? अब उसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड जो है स्टेटमेंट जिसको आपको देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, वो है every point on the number line is of the form root under m square root m where m is a natural number. अब आपको देखना होगा इसमें नंबर लाइन कह रहा है तो सबसे पहले एक क्या करते हैं, नंबर लाइन ले लेते हैं. अब इस पर नंबर लाइन पर आपको क्या सारे नंबर जो होते हैं वो स्क्वायर रूट m के फॉर्म में होते हैं, जहां m क्या होता है, नेचुरल नंबर कह रहा है. तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 3, 4, कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो नेचुरल नंबर है. तो यहाँ क्या है 1, यहाँ ले लिए कुछ, यहाँ √3 ले लिए और √4 आप ले लें. क्या लिए? √3 √4, जहां 3 और 4 क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर. तो 3 और 4 जो नेचुरल नंबर है, क्या उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? तो आप कहेंगे नहीं, 3 और 4 के बीच में कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं होता है. तो मतलब कि ये नेचुरल नंबर है तो √3 और √4 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा. तो फिर आप कहेंगे नो मैम, इसके बीच में तो हम इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं. इसका मतलब है कि जो भी नंबर आप इसके बीच में लिखेंगे वो उसका जो ये अंदर वाला स्क्वायर रूट में होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा. तो जितने भी इस नंबर लाइन पर इस तरह के नंबर होंगे वो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट में हो तो ये जो m है वो नेचुरल नंबर ही हो. इसलिए ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. सारे हो ही नहीं सकते हैं, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं. तो वो जो होता है वो √m जो आप लेते हैं, तो ये जो पोर्शन है 3 और 4, 3 और 4 आप लिए, ये नेचुरल नंबर है. तो इसके बीच में दूसरा कोई नेचुरल नंबर हम लिख ही नहीं सकते हैं. और जानते हैं हम लोग कि इसके और इसके बीच में ढेर सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं. इसका मतलब वो सारे नंबर जो होते हैं स्क्वायर रूट में वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं. तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि सारा पॉइंट नंबर लाइन पर √m के फॉर्म में होता है, जहां m जो है नेचुरल नंबर है, ये बात आपको ध्यान रखना है. तो नेचुरल नंबर है तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो हम लोग लिखेंगे कि नो, या फिर सीधे आप लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए, उसका स्क्वायर रूट किए, तो नेचुरल नंबर 3 और 4 के बीच में जब हम नंबर लिख ही नहीं सकते हैं तो फिर बाकी जो नंबर हम लिखेंगे वो कैसे m जो है वो नेचुरल नंबर होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर? Now third statement of this question number 1 is every real number is an irrational number. तो अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है, सुना है, तो इस क्वेश्चन का आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रियल नंबर जो है उसमें दो तरह के नंबर होते हैं. एक तो आपका रेशनल और एक इरेशनल.
तो सारे रियल नंबर केवल इरेशनल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो आप एक एग्जांपल से भी इसको समझा सकते हैं कि मान लीजिए आप लेते हैं कोई 4/5 जो क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, रियल नंबर भी है। बट 4/5 क्या इरेशनल नंबर है? बट 4/5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इट मीन्स रियल नंबर में कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो इरेशनल नहीं है। तो सारे रियल नंबर जो हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते, सारे रियल नंबर केवल इरेशनल नहीं हो सकते हैं, या वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फिर आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, देयरफॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, वो भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि रियल नंबर ना तो केवल रेशनल हो सकता है और ना ही केवल इरेशनल हो सकता है, क्योंकि वह इन दोनों के मिलने से बना है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है? तो 1 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखने में तो काफी लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन एकदम पिद्दी सा है। आपको देखकर हंसी आ जाएगी कि इतने बड़े क्वेश्चन का क्या इतना इजी आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां आप ध्यान देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है। इरेशनल, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल ही होता है? और अगर नहीं होता है देन यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, एंड -1, -2 आप जानते हैं कि निगेटिव इंटीजर्स है। तो आपको केवल किसको लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप जानते हैं कितना सारा है, इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ है पॉजिटिव, जिसका कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो वो रेशनल होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 का तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट 1 बाहर आ गया, रेशनल। √2 ये बाहर नहीं आया रूट से, तो ये क्या होता है, अब पढ़ चुके हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ रहा है इरेशनल। ये क्या है आपका, रेशनल। √3 फिर इरेशनल। √4 क्या होगा, आपको पता है स्क्वायर रूट 4 कितना होगा, 2। बिल्कुल सही। तो 2 क्या है, क्या इरेशनल है, नहीं, ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो यही तो ये पूछ रहा है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल ही आता है। तो हम देख रहे हैं कि नहीं, √4 ऐसा है जिसका 4 ऐसा एक नंबर है, ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 2 आता है जो कि रेशनल होता है। और भी बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है। मान लीजिए 9 का हम लेते हैं तो ये कितना आया, 3, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, नॉट ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल ही नहीं होगा, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ हमको पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? नो। हम लोग क्या लिखेंगे कि नो, आंसर क्या है आपका, नो।
और इसको एक एग्जाम्पल से दिखाना था कि आप कुछ ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल ना हो। तो हमने ढेर सारा ऐसा देखा, 4, 9 और भी बहुत सारे होते हैं, आपको पता है 16, 25 जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे रूट में से बाहर जब आते हैं तो रेशनल ही होते हैं। तो इस तरह से कुछ रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है ऑलवेज इरेशनल होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग रूट 5 को भी करेंगे और जो कुछ भी मिलेगा, रूट 6 हो, रूट 17 हो, तो वो सब हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। और भी आगे चल के डेसिमल वाला आपको स्क्वायर रूट में करना होगा नंबर लाइन पर। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग रूट 2 और रूट 3 का सीखे थे उसी तरह से इसमें भी आगे बढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो बेस है वो कितना लेना है। परपेंडिकुलर तो खैर मैं आपको अभी बताऊंगी, तरह तरह का वैसा क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये अगर लेते हैं 2 यूनिट और ये लिए आप 1 यूनिट, तो आपको मालूम है कि ये बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है 90 के सामने वाला वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है और ये P और B, तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या किए थे, जब रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे तो हम लोग किस थ्योरम को अप्लाई किए थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं, लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC। तो आप क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर, मतलब इसका पाइथागोरस का कहना है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर कीजिए, बेस का स्क्वायर कीजिए, और वो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये लंबा वाला जो हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर के ये इक्वल होगा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है, AC स्क्वायर। P हमने क्या लिया है, AB स्क्वायर, प्लस B किसको लिए हैं आप, BC, बेस जो है। तो आपको पता है कि AB हमने कितना लिया है, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, प्लस 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5। AC स्क्वायर आपका निकला 5, तो AC क्या होगा, स्क्वायर रूट 5। तो ये जो हमारा AC आया ये क्या आया, स्क्वायर रूट 5। यानी कि जब हमको नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करना है तो बेस हम लेंगे 2 यूनिट और जो परपेंडिकुलर है वो लेंगे 1 यूनिट। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक नंबर लाइन ले लिया है जिस पर बहुत सारी यूनिट आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें रूट 5 लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको उधर बताया कि बेस हमें कितना लेने की जरूरत है, 2 यूनिट। तो हम लोग 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पर इतना सारा ले लिए। तो आप रिकॉल कीजिए कि जब रूट 2 और रूट 3 हमें ड्रॉ करना होता था तो हम क्या करते थे, जो ये पॉइंट है हमारा 2 जिसका नाम हम दे देते हैं ए इसका नाम यहाँ हमने दे दिया। तो इस 2 पर इस D की मदद से या प्रोटेक्टर कहिए, इसकी मदद से हम लोग 90 डिग्री लोकेट करते हैं। तो इसको यहाँ पर, ये सब आपको मालूम है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ 90 हुआ हमारा। तो ये जो 90 है इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग
ज्वाइन करेंगे। इस 2 पर जो पॉइंट है और इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये जो हमारा होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस 2 पर। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2 यूनिट, और इस पर हमको कितना लेना है, 1 यूनिट। तो आपको मैंने कल भी ये बात जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कहा था कि जो मेजरमेंट एक बार आप ले लेंगे बनाते समय, उस मेजरमेंट को हमेशा सेम 1 यूनिट का रखना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का हमारा मेजरमेंट कितना है, इतना है। तो इसको यहाँ पर कट करेंगे, इसको यहाँ पर कट किए, तो इस तरह मार्कर से करने पर अब आपको क्लियर होगा। तो ये कट किए, तो ये कितना हमारा हो गया, 1 यूनिट। और इसके बाद इसका नाम हम लोग दे देते हैं B। तो इस OB को क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो इस OB को हमने ज्वाइन किया, तो इस OB को हम लोग ज्वाइन कर लिए। तो अब ये क्या बन गया हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको मैंने बताया था कि उसके बाद इस जो पॉइंट वाला पोर्शन है इसको आप यहाँ O पर सेंटर की तरह रखेंगे और इस B को मेजरमेंट करके ऐसे कट करेंगे, तो जो नंबर लाइन पर आएगा वो √5 को बताएगा। तो इसको हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए, तो ये हमारा जो है यहाँ आया, इस पर कट हुआ, इसको हम लोग P कहते हैं, P पॉइंट आप इसका नाम दे दीजिए। तो अब ये जो OB है ये हमारा हो गया √5, और इस √5 से √5 जो है ये OB, और फिर अब क्या हुआ, OP √5 किस पर, तो ऑन नंबर लाइन पर OP जो है यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। अब मैंने कहा था कि ये तो मतलब हम लोग का एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है कि रिप्रेजेंट √17 ऑन नंबर लाइन। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया कि आप √17 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर ले और उसमें सोचिए कि क्या बेस लेना चाहिए और क्या परपेंडिकुलर लेना चाहिए। तो मान लीजिए कि बेस अगर हम 4 यूनिट लिए और ये जो है 1 यूनिट लिए, तो आपका जो H होगा वो √4² + 1² यानी कि 16 + 1, और जो हो गया √17। तो ये जो अब हमारा आया H, ये √17 हुआ। तो अगर आपको कहता है कि आप √17 आप ड्रॉ कीजिए नंबर लाइन पर, तो बहुत आसान है। बेस आप कितना लेंगे, यहाँ पर 2 लिए थे तो अब हम लोग 4 तक जाएंगे, बेस 4 तक आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक 4 ले लीजिएगा और 4 पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस पर हम लोग परपेंडिकुलर कितना कट करेंगे, 1 यूनिट कट करेंगे। फिर जैसे प्रोसेस करते हैं ज्वाइन करके आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर, तो √17 भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह ढेर सारे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आई होप आपको सारा कुछ 1.2 का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको कहाँ डाउट है। फिर हम लोग जब लाइव क्लास में आएंगे तो उसको ज़रूर फिर से एक्सप्लेन मैं करूँगी ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।